हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एन अनदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन कौन से सेटअप बने थे, कैसे ट्रेड कर सकते थे, स्टॉप लॉस वगैरह कैसा हो सकता था। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि कल के लिए हमारा क्या प्लान हो सकता है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी से। अगर आप देखोगे तो कल हमने ये डिसाइड किया था कि यहाँ से ऊपर जाता है तो बाय करेंगे, यहाँ से नीचे जाता है तो सेल करेंगे, है ना। बट मार्केट ओपन हुआ, लगभग हमारा 50% से ज़्यादा टारगेट दे दिया, है ना। तो हम पेशेंटली वेट करते रहे, फिर 5 मिनट के कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, तो अग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे घुस गए। फिर उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, है ना। बट आपको पता है कि मॉर्निंग में हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइक वोलाटाइल अगर ज़्यादा रहा तो रिट्रेसमेंट का वेट करते, और यहाँ पे देखोगे तो कहीं पर भी रिट्रेसमेंट नहीं था, तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया, है ना। उसके बाद देखो वन वे में ऊपर गया, नीचे आया, देखो हमारा लेवल था, यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। देखो फिर से ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पे देखोगे एक सपोर्ट एक्टिविटी फाइंड हुआ, यहाँ पे देखो सपोर्ट एक्टिविटी सपोर्ट एक्टिविटी सपोर्ट एक्टिविटी, है ना। तो अब फिर भी देखोगे तो ये वोलाटाइल था, काफ़ी बड़ा रेंज था, यहाँ पे कोई पैटर्न वगैरह था नहीं, मार्केट में कुछ ज़्यादा ही बड़ा मूवमेंट आ रहा था। सिंपली हमने वेट किया, यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर कुछ ट्रायंगल पैटर्न बना था, उस टाइम पे हमने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया था। दोनों के दोनों टारगेट यहाँ पे हिट हो गए, है ना। बट यहाँ पे पैटर्न नहीं था, इसलिए सिंपली हमने वेट किया। यहाँ पे कप एंड हैंडल का वेट कर रहे थे, नीचे लेके यहाँ पे कहीं पे ऐसा, बट वो बना नहीं, है ना। यहाँ पे डबल बॉटम भी देख सकते थे, वो भी नहीं बना, है ना। उसके बाद जब ये पूरा हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेशली 3-4 कैंडल का पॉज करने का वेट कर रहा था, इसके ब्रेकआउट के ऊपर हम बाय करने के लिए जाने वाले थे। एक टारगेट हम डेफिनेटली ले सकते थे, बट यहाँ पे बन गया डबल टॉप पैटर्न, है ना। तो ये प्रॉपर लेवल के ऊपर नहीं बना, रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक नहीं था। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकडाउन भी प्रॉपर नहीं हुआ, है ना। तो 1 मिनट के ऊपर जिसने भी लिया होगा उसको ही एंट्री मिला, बाकी लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं मिला, है ना। उसके बाद जब ये ऊपर गया घूम के, यहाँ पे मैं फिर से कप एंड हैंडल का वेट करने लगा, बट यहाँ पे देखोगे ये वन वे में लाइक उसने तो पहले ही ब्रेकआउट दे दिया, फिर यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि ट्रैप किया लोगों को, यहाँ पे क्या किया, ट्रैप किया। उसके बाद नीचे से फिर से ऊपर आया, ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा था, है ना। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हैंडल कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, है ना। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ समवेयर अराउंड इसके ऊपर मुझे एंट्री करना पड़ेगा। एसएल जो आ रहा था 40 पॉइंट के आसपास आ रहा था, है ना। एंड ऊपर की साइड आपको पता है कि उतना खास मोमेंटम भी नहीं था, है ना। प्लस यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट पहले ही दे चुका था, तो मुझे यहाँ पे कहीं पे एंट्री करना चाहिए था जब यहाँ पे क्लोज हो जाए तब, है ना। और अगर मैं ऐसा करता, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद अगर मैं एंट्री करता तो समवेयर मेरा एसएल जो है 45 पॉइंट का आ रहा था, है ना। तो सिंपली मैंने क्या किया, निफ्टी को आज छोड़ दिया, निफ्टी में आज एक भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, कोई भी ऑर्डर पंच नहीं किया, है ना। चलो, अब ये तो हो गया निफ्टी के लिए। चलिए बैंक निफ्टी को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। तो बैंक निफ्टी देखोगे तो निफ्टी तो गैप अप ओपन होती है, ये एंट्रीज वगैरह मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल के लिए, है ना, ताकि हमें थोड़ी सी समझने में आसानी हो। यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी थोड़ा ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ था, बैंक निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, यस्टरडे का लो जो था या फिर क्लोजिंग लेवल था उसको टेस्ट किया, ऊपर चला गया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस तक गया, है ना। यहाँ पे देखोगे प्रॉपर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो गया, यहाँ पे देखोगे प्रॉपर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो गया, है ना। फिर उसके बाद बना यहाँ पे एक पैटर्न को जो होता है दो पॉज वाला कैंडल, है ना। ऐसा इस टाइम पे शायद सम्राट जी हमारे स्ट्रीम पे थे, उन्होंने बोला कोई पैटर्न वगैरह होगा तो बताओ, हमने यहाँ पे बोला दो पॉज कैंडल बन गया है, हाई जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम एंट्री कर लेंगे, और देखोगे तो 1 मिनट के अंदर ये हाई ब्रेकआउट हो गया। हमने यहाँ पे एंट्री लिया, 40 पॉइंट का एसएल लगाया, फिर यहाँ पे फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे सेकंड टारगेट, दोनों के दोनों यहाँ पे हिट हो गए, है ना। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ट्रेड मिला मॉर्निंग के अंदर, है ना। इस टाइम पे निफ्टी देखोगे तो बस ऊपर ही भागे जा रहा था, है ना, रिट्रेसमेंट नहीं था, तो इसमें रिट्रेसमेंट मिला, हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। उसके बाद देखो नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे थोड़ा सा शायद आरबीआई की पॉलिसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर एंड नीचे वीक आ गए, जिससे थोड़े से समझने में दिक्कत हो गई, है ना। तो मैं 1 मिनट के ऊपर जाता हूँ, और उसके बाद देखो हमने देखा कि फाइंड क्या किया, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे देखोगे बायर्स को इन्वाइट किया, यहाँ पे उनके एसएल हिट करवा दिए गए, है ना। फिर सेलर्स को इन्वाइट किया, उनके एसएल हिट करवा दिए, है ना। और अल्टीमेटली देखोगे तो जो रेंज था वही से वो डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आया, देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे पैटर्न कौन सा बनता है खुद देखो, डाउनफॉल रिट्रेसमेंट फिर से डाउनफॉल, तो ये हो गया डाउन ट्रेड वाला पैटर्न, है ना। तो मैंने बस स्विंग के ब्रेकडाउन का वेट किया, यहाँ पे कहीं पे ट्रेड को इनिशिएट किया, स्विंग हाई के ऊपर ऐसे लगा के रखा उसको, मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक किया, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक किया, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे हमें 1:2 से ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया, है ना। लगभग अगर आप देखोगे 5 मिनट के ऊपर जो है ना, ये ट्रेड जो है कुछ ऐसा दिख रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक सेकंड यहाँ पे मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे सेल एंट्री आपको दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ पे कहीं पे हमने सेल किया, यहाँ पे कहीं पे ऐसे ला रहा था, कुछ 40 पॉइंट का इसके अंदर ही ऐसे ला रहा था, है ना। और जो टारगेट था अल्टीमेटली यहाँ तक हमने बुक कर लिया, है ना। 1:2.5 दिख रहा है, बट कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक किया था, लाइक टारगेट 1 टारगेट 2 करके बुक किया, इसलिए हमें यहाँ पे 1:2 का यहाँ पे टोटल जो है ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। उसके बाद भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे गया था, बट हमने उतना होल्ड नहीं किया, है ना। उसके बाद जब ये मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सिंपली वेट कर रहा था कप एंड हैंडल का, बट यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, इसलिए हमने इसे सिंपली अवॉइड किया, है ना।
अवॉइड किया। उसके बाद देखा यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बना, बट क्लियरली विजिबल नहीं था, हमारे लेवल के ऊपर भी नहीं था, इसीलिए हमने इसे छोड़ दिया। उसके बाद देखो फिर नीचे आया सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया सपोर्ट लिया, है ना। तो देखोगे तो लगभग यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था, जो कि होता है ये हैमर कैंडल के बेसिस के ऊपर। यहीं पे हमारा एंट्री था, सेम कैंडल नीचे स्टॉप लॉस था, टारगेट 1 उसने हिट किया, लगभग 1:2 का था, काफी अच्छा हिट का। उसके बाद रिवर्सल हो गया, स्टॉप लॉस ले लिया, है ना। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज करना पड़ा, बिकॉज ये जो फॉल आया था ये थोड़ा सा अनसडन एंड वन वे में आया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ही एसएल, मतलब बड़ा एसएल नहीं बोल सकते, जितना प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया होगा उतना यहाँ पे एसएल चला गया, है ना। तो चलो उसके बाद देखो हमने ये जोन वगैरह ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे देखा कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमने उसको वैसे ही जाने दिया, है ना। 3 PM का मोमेंटम का ट्राई किया था, ऊपर गया 600 का रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, है ना। तो ये वाला जो था मैंने सारे सेफ साइड ट्रेड करे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बस ये एक ट्रेड एंड ये सेकंड ट्रेड, ये 2 ट्रेड ही चला था, बाकी का दिन मार्केट पूरा साइडवेज रहा। यहाँ पे कोई भी ट्रेड का अपॉर्चुनिटी नहीं था। जो मैं 5 मिनट के ऊपर आपको पैटर्न देता हूँ या फिर लेवल्स के ऊपर जो ट्रेड लेने के लिए देता हूँ, जिनके अंदर सेफेस्ट एसएल होता है, बड़े बड़े टारगेट होते हैं, वो आज भी हमें देखने के लिए नहीं बना, है ना। तो यहाँ पे आज भी हमें देखने के लिए नहीं बना, तो यहाँ पे मैंने भी खुद कोई ट्रेड वगैरह इनिशिएट नहीं किया। बट जो स्कैल्पिंग वाले ट्रेड्स होते हैं, ये सेटअप वाला है फिर ये सेटअप वाला हो जाए, ये दोनों के अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ट्रेड्स लिया है, और वो जो प्रॉफिट है मैंने जीरोधा के अंदर किया, है ना। तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 मिनट के ऊपर पैटर्न के यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं था। तो यहाँ पे लगभग अगर आप देखोगे तो कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है ना। तो कल अगर मैं अवेलेबल होता, तो यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी में एक यहाँ पे 4-5 हज़ार का प्रॉफिट होता। एंड अगर निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में भी ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ट्रेड होता, 4-5 हज़ार का यहाँ पे भी प्रॉफिट होता, है ना। तो यहाँ पे ये जो अकाउंट था 2 दिन के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे 7-8 हज़ार का प्रॉफिट आसानी से हो जाता। रिस्क कितना होता है यहाँ पे, 700 से 900 का रिस्क होता पर ट्रेड, है ना। और जो प्रॉफिट होता है लगभग यहाँ पे 8 हज़ार से 9 हज़ार का प्रॉफिट होता है ना। तो मतलब 9K का लिखता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम अवेलेबल नहीं थे, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। प्राइस एक्शन सही था, पैटर्न देखोगे तो एक काफी अच्छे से मोमेंटम हुआ, ऑप्शन के चार्ट भी बड़े थे, लगभग यहाँ पे 80-90 पॉइंट का टारगेट मिला था, है ना। वो ठीक है, अभी होता रहेगा। अभी हम अवेलेबल नहीं थे, तो इसको हम ऐसा ये नहीं कर सकते, है ना। बट हमारा प्राइस एक्शन वर्क होता है, ये इसके ऊपर हमें फेथ रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कि यार मैं जब अवेलेबल नहीं होता तब यहाँ पे बड़े बड़े पैटर्न बनते हैं, टारगेट होते हैं, और मैं जब यहाँ पे अवेलेबल होता हूँ इधर मार्केट कंसोलिडेट करता है, या फिर आप लोग फोमो में आके जल्दी एंट्री करते हो, वहाँ पे लॉस करके निकल जाते हो, है ना। तो ऐसा नहीं करते, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा सेटअप का वेट करो। टारगेट देखोगे, टारगेट्स भी बड़े मिलते हैं। यहाँ पे भी देखो मैं वेट कर रहा था कप एंड हैंडल का, बड़ा ऐसे लोग हैं, मैंने अवॉइड किया, है ना। यहाँ पे भी देखो मैं वेट कर रहा था कप एंड हैंडल का, यहाँ पे भी देखो जब ये डबल टॉप बना मैं रिटेस्ट का वेट कर रहा था, बट ये रिटेस्ट नहीं हुआ, ये डायरेक्टली मतलब आधे 1 घंटे के बाद ये ऊपर चला गया, है ना। तो रिटेस्ट अगर होता तो इमीडिएट होकर नीचे चला आता, है ना, बट ये 1 घंटे के अंदर धीरे धीरे ऊपर गया। तो यहाँ पे जब गया तब मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाइंग मोमेंटम दिख रहा था, है इसीलिए। तो ये सारे कन्फर्मेशन जो होते हैं जिससे हमें लॉस कम होता है, और उसी वजह से हम यहाँ पे लेते हैं, है ना। तो चलिए अभी हम कल के लिए यहाँ पे लेवल्स वगैरह मॉडिफाई कर लेते हैं। ये जो जोन है इसको मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए डिलीट करता हूँ, एंड इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, जो कि है 17,000 अराउंड 900 का राउंड नंबर। तो यहाँ पे हम ट्रैक करेंगे, कल अगर इसके ऊपर निकलता है तो हो सकता है शायद एक और मोमेंटम मिल जाए निफ्टी के अंदर। बट अभी फिलहाल नीचे है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये कप एंड हैंडल बन चुका है, इसके नीचे अगर ये आता है तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट ऐसे हम प्लान कर सकते हैं। ये भी स्कैल्पिंग के लिए रहेगा, जो भी सेफ साइड वाला बंदा है वो सिंपली अवॉइड कर सकता है, बिकॉज निफ्टी का कहीं ना कहीं ये रेंज मुझे लग रहा है, ऊपर एक फेक ब्रेकआउट हुआ तो ये नीचे रेंज बना सकता है। तो यहाँ पे अगर बड़े सेल होता है फिर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, तो प्रीमियम डेके के साथ आपको थोड़ा बहुत लॉस लेना पड़ सकता है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अवॉइड ही करो, है ना। उसके बाद देखोगे तो ये लेवल आप सिंपली यहाँ पे लेके आ सकते हो, बिकॉज यहाँ पे अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे क्लोजिंग का सपोर्ट था, यहाँ पे देखोगे 2 बार सपोर्ट लिया है, यही से सपोर्ट लिया है ना। तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, चाहो तो आप यहाँ पे एक और लेवल ड्रॉ कर सकते हो, जो आपका हो जाएगा नो ट्रेडिंग जोन समवेयर अराउंड, ऐसा आप कर सकते हो। एक सेकंड, ये गलत लिया मैंने, ये देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर सिंगल लेवल को भी ट्रेड कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर है ना। ओके, अब देखोगे ये 1 आवर का रेंज है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं इसको हाइड करूँ तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो हवरली के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 7 घंटे यहाँ पे विक्स है, यहाँ पे देखो नीचे से बाइंग हो रहा है, यहाँ पे देखो नीचे से बाइंग, नीचे से बाइंग, नीचे से बाइंग, है ना। अभी ये 3:15 का कैंडल है, ये कैंडल एक्चुअल में पूरा नहीं है, बस 15 मिनट का कैंडल है। तो इसको ब्रेकडाउन मत समझना, इसको अगर ब्रेकडाउन समझोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आप दिक्कत आ सकता है ना। तो यहाँ पे ये हमारे लिए हो जाएगा एक सपोर्ट जोन, जहाँ पे मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया है। अभी हम 15 मिनट के ऊपर भी आओगे, लाइक आप यहाँ पे आओते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे बन गया सपोर्ट 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 सपोर्ट। अब जाके ये कैंडल क्लोज तो हुआ है, बट हो सकता है यहाँ पे फिर से ऊपर चला है ना। तो यहाँ पे
नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा हमारे लिए बड़ा निफ्टी बैंक के अंदर। अभी देखोगे तो ये जोन में आज इंट्राडे के लिए ड्रॉ किया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना। और ये जो रेंज है यहाँ पे देखोगे, ये ऊपर साइड का रेंज है। अभी आज के दिन तो ये कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं हुआ, यहाँ पे देखो ये रेंज कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं हुआ। तो आज कहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ, समवेयर अराउंड यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ, है ना। मतलब यहाँ पे देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट और ये फेक ब्रेकडाउन हुआ था। यहाँ पे देखो सपोर्ट 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 एक्टिविटी, है ना। तो ये जोन हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉ करेंगे एंड उसको ट्रेड करेंगे। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्चुअल में दोन जोन है वो ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तभी हम सेलिंग के लिए जाएंगे, या फिर इसके ऊपर रहा तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, बिकॉज ये हो जाएगा बड़ा रेंज, है ना। बट वैसे भी अगर मैं सजेस्ट करूँ तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम बाइंग के लिए जाना, और इसके नीचे सेलिंग के लिए जाना है, बट इसका कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट, ऐसा हम प्लान कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोर और कंसोलिडेशन है, कोई पैटर्न वगैरह नहीं है, और कोई पैटर्न बन भी नहीं सकता। अगर बनना चाहेगा तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। जो मैंने पैटर्न ड्रॉ करके दिखाया है अभी, वो हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है डबल बॉटम भी बने, या फिर यहाँ पे छोटा सा ऐसा कपर हैंडल भी बन सकता है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे रेडी रहेंगे, राइट। बट आपको पता है कि हमें क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना है एंड उसके बाद ही यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, राइट। ओके गाइज, दिस इज फॉर टुडे। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो पोजीशन वगैरह कुछ नहीं लिया है एक बार, है ना। तो हम मिलते हैं कल एक फिर से लाइव ट्रेडिंग के अंदर। 9:20 को आते हैं। कभी कभी मैं 9 के बाद भी आ जाता हूँ लाइव, बट मार्केट को स्टेबल होने के लिए 5 मिनट देता हूँ। फिर 9:20 के बाद हम यहाँ पे एनालिसिस करके ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो तब तक आप वेट करना पेशेंटली, मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने देना, उसके बाद ही आप यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। स्टॉप लॉस वगैरह छोटे होने चाहिए, टारगेट्स के लिए जगह होना चाहिए, बड़े बड़े टारगेट्स प्लान करना, एंड इसी के साथ आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अगर कोई डाउट होगा तो लाइव स्ट्रीम में आप मुझे आके पूछ सकते हो। ओके गाइज, देन सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।